राहुल गांधी अपनी पार्टी तो बचा नहीं पाए, अपनी पार्टी तो नहीं बचा पा रहे, वो देश क्या बचाएंगे। देश में जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसे भी गवर्नमेंट ही जॉब ही चाहिए। जो यहाँ पढ़ा लिखा है वो भी गवर्नमेंट जॉब ही मांगने आ जाता, तो नौकरी देंगे कहाँ से। पहले आप क्या करते थे? पहले आप क्या करते? 2014 का पहले आप क्या करते थे? इधर सुनो ना, सुनने के सबकी चलती है, सबकी चलती है हमारी आम नागरिक में चलती है, सबकी चलती है, सबकी चलती है। मोदी सबसे बेस्ट है, मोदी के आगे कोई नहीं है, मोदी उसके बाद ही होगी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं अभी। भारत कब तो कर रहे हैं, भारत कब टूटा था? अभी भारत जोड़ो चलाए हैं। उनके पास बताइए कौन लीडर उनका? नहीं, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, केजरीवाल बिहार को संभाल पाए हैं? बिहार में क्या किए हैं बताइए जरा, सुनिए, आप ही से पूछते बिहार में क्या किए बता दीजिए उनका एक कर्तव्य। सोनिया गांधी कांग्रेस बहुमत से और बहुत दूर है अभी लोग, ना उनका शादी होगा ना 40 सीट में अंतर होता है ना। अब 44 से 100 पहुंच जाइए, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए। अच्छा, वो तो निकल चुके हैं बिहार से, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए। कुछ कर ही नहीं पाए तो देश में क्या कर पाएंगे? बिहार में तो भाजपा की सरकार थी, भाजपा की थी गठबंधन में। अरे भाजपा की है। 43 सीट है, 43 सीट से वो क्या कर सकते हैं? 43 सीट से क्या कर सकते हैं? अपने 2005 के बाद से एक भी चुनाव लड़े नीतीश कुमार? लड़को तो चुनाव लड़के देखिए, एक बार भी चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, एक काम बता दीजिए मुझे जो अच्छा किया है मोदी ने। आप कह रहे हैं कि मोदी आएगा, मोदी आएगा। अभी हम लोग खड़े हैं, अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? रोड्स कितने अच्छे बन गए, आज इंटरनेशनल लेवल पे रोड्स बन गए। और ट्रांसपोर्ट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ के रोड्स अच्छे हैं, अमेरिका अच्छा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के रोड्स अच्छे हैं। रोड बहुत जरूरी है ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, तब तो कंपनी आएगी, तब तो वहाँ का सामान इधर से उधर जाएगा। राहुल गांधी तो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बहुत ज्यादा हो। वो तो बैठे हैं विपक्ष में, तो उनका काम है। राहुल गांधी खुद बेरोजगार है ना। आप बेरोजगार, वो तो भारत जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कर रहे टाइम पास कर रहे और कुछ नहीं है। भारत कभी टूटा नहीं था पहली बात तो फिर कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? 2024 के लिए कुछ चाहिए ना, पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए। अपने इमेजिनेशन वाला जो वो इलेक्शन जीत रहे हैं भाई, वो भारत भी जोड़ रहे हैं, इमेजिनेशन वाला सिर्फ। और तो भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ोगे क्या? कब टूटा था? भारत टूटा ही कब था? भारत तब जुड़ेगा जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब जुड़ जाएगा, तब अखंड भारत जुड़ेगा। अखंड भारत का जो है सपना, उसको लाइए, जो बीजेपी डिमांड करती है, कहती है कि हमको पीओ के लेकर आना है। अमित शाह कहते हैं संसद में, अखंड भारत कौन सा आप बता दिए? क्या अखंड भारत है? पाकिस्तान म्यांमार, श्रीलंका सब ले आइए, नेपाल सब तो ले आइए, तब अखंड भारत होगा। तब जोड़ रहे हैं आप, जब आप अखंड भारत बनाएंगे। जय माता की, भारत माता की। तो केजरीवाल भी ठोक रहे हैं, वो भी तो ठोक रहे हैं। केजरीवाल खाली प्रोड्यूस करते हैं, हम ये किए हुए कि केजरीवाल कुछ नहीं किए। हम दिल्ली में 4 साल से केजरीवाल कुछ नहीं किए हैं। कुछ मेट्रो कांग्रेस का देन है। आर्मी से सबूत मांगता है, वो क्या करेगा देश के लिए? हमको 2 ऑप्शन दिया जाए ना, इधर सुनिए नाम। वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं दिल्ली में, फ्री बिजली, पानी, दारू युवाओं को सबको फ्री का देके लाचार बना रहा है, सबको कमजोर कर रहा है। फ्री में देना, सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून ये तो रहे फ्री में। बिजली, पानी, औरतों को डीटीसी बस फ्री में दी, युवाओं को दारू एक के साथ एक फ्री दी। और क्या चाहिए? दारू नहीं चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इन सब पे बात करे। ये दारू नहीं चाहिए, देना ही है ना। फ्री में दूध बांटे लोगों को, फ्री में दारू दे रहे हैं ना, तो फ्री में दूध भी बांट दे सबको। कहा जाता है इधर सुनिए, दिल्ली का एजुकेशन पॉलिसी सबसे अच्छा है। 2015 जब से उनका सरकार है, कब तक कितना स्कूल का निर्माण हुआ है, डाटा देख लीजिए। अभी तक वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली जीती, पंजाब जीता, आप गुजरात भी जीतेंगे। जीतेंगे अभी बहुत दूर है अभी, गुजरात बहुत दूर है। वो कहाँ डैमेज कर रहा है? जहाँ कांग्रेस है वहाँ उसी को डैमेज कर रहा है, दूसरा जगह डैमेज नहीं कर रहा है। बीजेपी का देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में कहीं डैमेज नहीं कर रहे। जहाँ कांग्रेस है पहले से सत्ता में, वहीं डैमेज कर रहे हैं। समझिए कि कांग्रेस का रोल निभा रहे हैं बस। 2024 में किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अभी ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ही नहीं, तो वो विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं, तो वही है, मोदी आएंगे। उनको कोई दूसरा है जो टक्कर दे ही नहीं सकता है। तो राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, केजरीवाल है, ये सारे। राहुल गांधी से तो अपनी पार्टी नहीं चल पा रही, तो वो क्या देश चलाएंगे? उनसे अपनी पार्टी नहीं संभल पा रही, तो वो देश क्या चलाएंगे? कह रहे हैं आप भारत जोड़ रहे हैं। कहाँ जोड़ रहे हैं भारत? कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? साउथ में चले गए यहाँ से, आपको पता होना चाहिए। वो अपनी सीट तो बचा नहीं पाए, वो सीट यहाँ से इतनी गंदी तरह से हार के वो वहाँ पहुँच गए। वो क्या जोड़ेंगे? वो वहाँ से भी अपना सीट हारेंगे इस बारी।
क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। उनकी पार्टी देखिए आपस में ही लड़ रही है। यहाँ गहलोत अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं जी? क्या कहेंगे? बिहार से उनका वाइन पॉलिसी बैन किए थे, फुल्ली कम्प्लीटली फेल है। देखिए सबसे ज्यादा दारू इलीगल है, सबसे ज्यादा हर बन सकते हैं प्रधानमंत्री जो दावा ठोक रहे हैं वो नीतीश? नहीं, कभी नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं। ऐसे नहीं होगा। उनका रीच देखिए, बिहार से बाहर उनका रीच है किस स्टेट में? नीतीश कुमार का किसी स्टेट में है उनका रीच? बिहार में तो है ही नहीं पूरी तरह से उनका बिहार में रीच नहीं है। वो अकेले लड़कर चुनाव लड़कर अकेले वो अगर वो लड़ते हैं सिर्फ उनकी पार्टी, तो बिहार में वो सरकार नहीं बना सकते। भारत तो दूर की बात हो गई। उनका 2 विधायक था मणिपुर में, उसको भी बीजेपी वाला मिला लिया। देखें उनका कहीं रीच नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस यही हवा बनाते रह जाएंगे। कह रहे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, गठबंधन कर रहे हैं, मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2000 भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं। वो तो वही बात है, जब शेर दहाड़ता है तो भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं। कौन शेर? शेर मोदी शेर। देखिए जो आप आज देखिए नेशनल डिफेंस से लेकर ट्रांसपोर्ट देखिए, बाहर की कंपनियां आ रही है। मैं ये बात नहीं करूंगा वो क्या दावा ठोक रहा है, क्या वो कर रहा है। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, किसकी कहां तक रीच है। आप कह रहे हैं केजरीवाल उनकी दिल्ली पंजाब के बाहर कहां तक रीच है, आप ही बताइए। राहुल गांधी अपनी पार्टी तो बचा नहीं पाए, अपनी पार्टी तो नहीं बचा पा रहे। वो देश क्या बचाएंगे? देश में क्या वो जो है उनकी नीतियां जो कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आने पे जाती नहीं हो, जाने के बाद आती नहीं है? नहीं, वो आपसी पार्टी के जो ये चल रहे हैं पार्टी ने बचा, उनके खानदान की पार्टी थी क्या? अभी फिर अध्यक्ष अब तक फिर ऐसा अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाए? जो सीधी बात ये थी, हमें भी भरोसा था जब वो आए थे उभर के। अध्यक्ष हमेशा माँ बेटे ही क्यों होते हैं? और पार्टी में कोई और नेता नहीं है अध्यक्ष के लिए, और कोई नहीं बनता। मैं क्या कह रहा हूँ सर, मुझे बाप की नहीं, उनके माँ की पार्टी है, माँ की पार्टी है उनकी, वहाँ उनकी माँ की ही चलती है। आप उठा के देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिए डाटा। सर मोदी जी की पार्टी में किसकी चलती है? किसकी चलती है? सबकी। मोदी की जी के पार्टी में आप उठा के देख लीजिए डाटा। सर मोदी जी की पार्टी में किसकी चलती है? किसकी चलती है? सबकी। मोदी की जी के पार्टी में हैं कि मोदी जी की पार्टी में कार्यकर्ताओं की चलती है, मान लीजिए कि आम जनता की चलती है ऐसा ही है ना? है ठीक है ना? मैं ठीक है, ये यहाँ उनकी कार्यकर्ताओं की चलती है, इन भाई साहब की चलती है, इन्होंने बोला हमारी चलती है। तो बस सीधी बात ये है, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल लाने के लिए बोला था। हम उनसे बोलते हैं कि सिर्फ 10 लाख नौकरियां हर साल दिलवा दीजिएगा। हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देते हैं, हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा, मेरा एक अकेला वोट है, 10 और खचेड़ के लाऊंगा हर साल। एक मिनट, यहाँ पे जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसे भी गवर्नमेंट ही जॉब ही चाहिए। जो यहाँ पे पढ़ा लिखा है वो भी गवर्नमेंट जॉब ही मांगने आ जाता, तो नौकरी देंगे कहाँ से? पहले आप क्या करते थे? पहले आप क्या करते? 2 साल 2014 का पहले आप क्या करते थे? गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। इधर सुनो ना, सुनने के जब सुनने का हिम्मत नहीं होना चाहिए कि सही उम्मीदवार कौन है अपने पास। मोदी क्या सही उम्मीदवार है? 8 साल उनको हो गया। 8 साल में मुझे ये बात बताओ, सुनिए, ये मुझे बताओ 8 साल में उन्होंने ऐसा क्या हमें दिया? पाकिस्तान भारत को छोड़ के, हिंदू मुसलमान छोड़ के, ये सब चीज़ें छोड़ के, मैं ये बोलता हूँ सीधा सा बात है, अगर कोई एक सही उम्मीदवार है, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उसे? आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? गरीबी मिटाने का सबसे पहले काम होना चाहिए। गरीबी कैसे मिटेगी? जब आपके पेट में कुछ खाना आएगा, खाना कहाँ से आएगा? कुछ काम से आएगा, हैं? काम से आएगा ना? काम के लिए काम कहाँ है? 2 करोड़ बोला गया था हर साल, 2 करोड़। एक सेकंड, हर साल देखिए जुमलाबाजी, हर साल 2 करोड़ आएगा रोजगार। मैं नहीं बोलता 2 करोड़ आए, मुझे नहीं मतलब 2 करोड़ से, मैं फिगर पे नहीं जाता हूँ, ठीक है? फिगर कुछ भी तुम बोल दो, मेरा कहना यह है कि भाई 2 करोड़ नहीं, अरे 10 लाख तो 2 साल का। मैं कहता हूँ जितनी भी PSU थी सारी बिक गई, सेल, रेल, भेल, गेल, NTPC, NHP सब बिक रही है। कहाँ से बिक रही है? कौन खरीद रहा है इनको? बेच दिए आप कह रहे हैं बेच? कैसे नहीं? रेल नहीं गया कि नहीं? अडानी खरीद कौन रहा है? खरीद कौन? अडानी के पास गया, एक पूरा सेक्टर गया जी कह रहे हैं खरीद बेच दी, सब कुछ बेच दिया। रेल अमेरिका सबसे डेवलप कंट्री है। अमेरिका का जितना सेना का छोड़कर वहाँ का जितना कुछ है सब प्राइवेटेशन है अमेरिका में। 95% 95 प्राइवेटेशन अमेरिका में, वही भारत में आने वाली है। भारत भी एक विश्व गुरु बनेगी 2035 में। हाँ बोलिए। US कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या इंडिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है?
नहीं नहीं, एक सेकंड, मिक्स है ना। मिक्स इकोनॉमी में दोनों में फ्लो करना चाहिए ना, दोनों सोशल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट चलना चाहिए। हाँ हाँ, डायरेक्ट आप हाँ, यूएस को मत कंपेयर कीजिए, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट नहीं तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड रसिया वाला हाल चाहते हैं आप,